Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भेड़ की प्रमुख नस्लें। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोगों ने भेड़ को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फ्रंट वीडियो के फ्रंट पर लगा है, आप देख लीजिएगा वहां से। सेम बकरी के ही जैसा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? ऊन प्राप्त होता है, मेनली मांस प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, और उसके पार्ट से, बॉडी पार्ट से काफी हमें, स्किन पार्ट से अदर प्रोडक्ट्स भी हम लोग उससे ले लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ने वाले हैं भेड़। भेड़ का जंतु, सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे भेड़ का जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ शीप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम यानी जगत। जो इसका जगत है वो कौन सा जगत है? तो वो जगत है आपका एनिमेलिया यानी जंतु जगत। यानी जंतु जगत के अंतर्गत में ये भेड़ आपकी आती है। फिर आपका आ गया फाइलम, संघ। कौन सा संघ है? तो आपका कार्डेटा। भेड़ के पृष्ठ भाग पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जो आपने देखा होगा। फिर क्लास, क्लास यानी वर्ग। इसका वर्ग कौन सा है? तो मैमेलिया। ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। सेम अपने ही जैसा ये भी प्राणी का जन्म देती है, इसलिए ये स्तनधारी कैटेगरी में आती है। आर्डर, आर्डर आपका आर्टियोडैक्टाइला। इसके पैर में खुर पाया जाता है, इसलिए ये आपका आर्टियोडैक्टाइला श्रेणी में आता है। आर्टियोडैक्टाइला का मतलब होता है कि जिस जंतु के अंदर, जिस जंतु में खुर, सींग तथा गलकंबल, नहीं गलकंबल नहीं, सींग और खुर पाया जाए तो उनको आर्टियोडैक्टाइला की श्रेणी में रखा जाता है। तो चलिए आपका फैमिली। इसके भेड़ के 4 पैर होते हैं, यानी चौपाई जंतुओं को बोवाइडी आपकी फैमिली में रखा गया है। फिर आपका हो गया जेनिस। जीनस जो इसका है वो है ओविस। जीनस जो है ओविस स्पीसीज वो है ओविस एरिस। इसमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है? तो यानी टू 54 गुणसूत्र इसमें 54 जोड़ी पाई जाती हैं। जैसा कि बकरी में भी ऐसे ही पाया जाता है, आगे आप पढ़ेंगे बकरी। तो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर भेड़ को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला समूह है उत्तर की भेड़, दूसरा उत्तर पश्चिम की शुष्क तथा अर्ध शुष्क भेड़, तीसरा है दक्षिण की भेड़, और चौथा एंड लास्ट पूर्व की भेड़। आपका 4 समूह हो गया। आप नोट करते जाइएगा एक डायरी में, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे इसकी पीडीएफ पूरा दे दूंगा, जिस प्रकार आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो 4 समूह आपका हो गया। तो पहला समूह जो है वो है दक्षिण की उत्तर की भेड़। तो पहली उसकी नस्ल है गद्दी, गुरेज और फकरवा। ये आपके उत्तर की भेड़ है। तो आप एक चार्ट बनाइएगा, उस पर लिख दीजिएगा ऊपर दक्षिण की भेड़, दक्षिण पश्चिम की शुष्क तथा अर्ध शुष्क भेड़, पूर्व की भेड़ और दक्षिण की भेड़। आप ऐसे चार्ट बना दीजिएगा, और उसमें पहले नस्ल का नाम, फिर उत्पत्ति स्थान, फिर नस्ल का नाम और उत्पत्ति स्थान। इससे ज्यादा कुछ बाहर पूछता नहीं है। बाकी जो रेफरेंस होगा मैं आपको लिखवा दूंगा। रेफरेंस है, इसके नर को क्या कहते हैं, मादा को क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दक्षिण की भेड़, और पहला हेडिंग डालिए गद्दी। प्रथम हम लोग पढ़ना है उत्तर की भेड़। उसकी पहली नस्ल है गद्दी। गद्दी का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो वो है जम्मू कश्मीर। प्रोडक्शन
इन तीनों का प्रोडक्शन, गद्दी, गुरेज और बकलवाल का तीनों प्रोडक्शन 1.5 kg ऊन प्रत्येक वर्ष है। दूसरी नस्ल है गुरेज, गद्दी, गुरेज, बकरवाल। गुरेज का उत्पत्ति स्थान भी जम्मू कश्मीर है। उत्पादन 1.5 kg ऊन प्रत्येक वर्ष है। फिर आपका आ गया बकरवाल। बकरवाल का उत्पत्ति स्थान हिमालय की निचली पहाड़ियां यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इसका भी उत्पादन वही है 1.5 kg। फिर आपका आ गया दूसरी, जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है इनको, तो उनका दूसरा भाग है उत्तर प्रदेश के शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्र की भेड़। तो इसका पहली नस्ल है हिसार डेल। हिसार डेल का उत्पत्ति स्थान है हरियाणा का हिसार फार्म। उत्पादन 2 kg ऊन प्रत्येक वर्ष, 2 kg ऊन प्रत्येक वर्ष। फिर आपका आ गया चोकला। चोकला का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो राजस्थान। इसका भी उत्पादन 1.5 से 2.5 kg ऊन प्रत्येक वर्ष। तो जैसे कि नेक्स्ट नस्ल है, अगली नस्ल है मागरा। मागरा, नाली, मारवाड़ी, सोनादी, ये जो चारों नस्ल हैं, इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, तो इनका उत्पत्ति स्थान है राजस्थान। इन चारों का उत्पत्ति स्थान राजस्थान है। राजस्थान के भिन्न भिन्न जगहों पर, बट एग्जाम में भिन्न भिन्न जगह का नाम नहीं देगा, नाम तो देगा इनका राजस्थान ऑनली। ठीक, इसको याद करने का ट्रिक क्या है। फिर आपका आ गया लास्ट काठियावाड़ी। काठियावाड़ी का उत्पत्ति स्थान है गुजरात। गुजरात राज्य का काठियावाड़ जंगल। उत्पत्ति स्थान 1 से 1.5 kg ऊन प्रति वर्ष। ठीक, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। सोना मामा चोर, सो से सोनादी, ना से नाली, माँ से मागरा, माँ से मारवाड़ी, चो से चोकला, चो से चोकला, र से राजस्थान, र से राजस्थान, आरजे। इसको हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं, तो राजस्थान को आरजे के नाम से डिनोट करते हैं। अब बच जा रहा आपका काठियावाड़ी। तो काठियावाड़ी को आप याद कर लीजिएगा वैसे गुजरात। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए। जैसा कि दक्षिण की भेड़ में पहली नस्ल है डेक्कन। डेक्कन का उत्पत्ति स्थान महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। ठीक, इसका प्रोडक्शन जो है 0.5 से 1 kg वूल पर ईयर। ठीक, फिर आपकी नीलोर। नीलोर कहां पर पाई जाती है, नीलोर का उत्पत्ति स्थान है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसका भी प्रोडक्शन, ये किसके लिए पाली जाती है, तो ये मांस के लिए पाली जाती है। ठीक, उसके बाद नीलोर आपकी भारत की सबसे बड़ी नस्ल है। क्वेश्चन इस पर क्या बनता है, नीलोर पर क्वेश्चन यही आपका बनता है कि भारत की सबसे बड़ी नस्ल है तो क्या है, वो है नीलोर। भारत की सबसे बड़ी भेड़ की नस्ल क्या है, तो नीलोर है। फिर आपका नेक्स्ट फोर्थ, पूर्व क्षेत्र की भेड़, यानी पूर्व दिशा का जो क्षेत्र है उस भेड़ की नस्ल की बात हम करेंगे। तो पहली नस्ल है शाहाबादी। शाहाबादी का उत्पत्ति स्थान है बिहार का दक्षिणी भाग, बिहार। इसका प्रोडक्शन है 1 kg ऊन प्रत्येक वर्ष। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए भेड़ की संकर नस्ल। भेड़ की जो पहली नस्ल है संकर नस्ल, वो है मेरिनो।
मेरिनो का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो मेरिनो का उत्पत्ति स्थान आपका स्पेन है। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान स्पेन है। और इसका प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है 4 kg ऊन प्रत्येक वर्ष। फिर आपका रैम्बलेट, रैम्बलेट जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान फ्रांस है। इसका जो प्रोडक्शन है ये भी, इसका भी प्रोडक्शन 4 kg ऊन प्रत्येक वर्ष है। फिर आपका आता है साउथ डाउन। साउथ डाउन का उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। प्रोडक्शन इसका 2 kg ऊन प्रत्येक वर्ष है। फिर इसके आगे कोरिडेल, कोरिडेल आता है। कोरिडेल का उत्पत्ति स्थान न्यूजीलैंड है। प्रोडक्शन इसका कोरिडेल का 3 kg प्रत्येक वर्ष है। फिर आपका आता है लिंकन, लिंकन इंग्लैंड, उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड। फिर प्रोडक्शन जो है इसका 5 kg ऊन प्रत्येक वर्ष है। नेक्स्ट एंड लास्ट लिस्टर। लिस्टर जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड, इसका भी उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। एंड प्रोडक्शन जो है इसका 3 से 4 kg ऊन प्रत्येक वर्ष है।